परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। सीढ़ियां मुबारक हो उनको जिनको छत तक जाना है। सीढ़ियां मुबारक हो उनको जिनको छत तक जाना है। अरे हमारी मंजिल तो आसमान है, सीढ़ियां हमें खुद को बनाना है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। लेकिन जबरदस्त तरीके से मेहनत भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है। इसी मोटिवेशन के साथ हम आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का ये जो वीडियो है ऑलमोस्ट उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो सभी सब्जेक्टों का बिल्कुल कॉमन होता है। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी क्यों ना हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे विजुअल साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आपका सपना है कि हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज के इस सेशन में हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दिसंबर 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, भाई अभी फिलहाल जून 2024 में एग्जाम होने वाला है। 18 जून को एग्जाम होगा, ऑफलाइन तरीके से होगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जून 2024 वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाए। कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से वो पूरी डेडिकेशन से नहीं पढ़ पाए। हो सकता है कोई एग्जाम था जिसकी वो तैयारी कर रहे थे, हो सकता है कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं कर पाए। लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिसंबर 2024 में किसी भी हाल में जेआरएफ नहीं छोड़ना है। हर हाल में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, आपका जेआरएफ तब क्वालिफाई होगा जब आप दोनों पेपर में बहुत गजब का स्कोर करोगे। सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। जब हम पीजी के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो हम उस सब्जेक्ट को चयन करते हैं जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो ओवरऑल सब्जेक्ट को लेकर हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि यार सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर कर देंगे, सब्जेक्ट में तो हम धमाल मचा देंगे। लेकिन आपका केवल सब्जेक्ट के बेस पर जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होने वाला, ये आपको अच्छे तरीके से जान लेना है। भाई जेआरएफ तब होगा जब आप दोनों पेपर में बहुत गजब तरीके का स्कोर करोगे। तो आज मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी शानदार वाली रणनीति के बारे में। यदि आप दिसंबर 2024 में जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है उसमें यदि आप 90% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो मैं उसकी आपको यहां पर इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन वाली रणनीति बताऊंगा। और यदि आप इस रणनीति को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होगा उसके फर्स्ट पेपर में आप बिल्कुल आसानी से 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करोगे। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। मैंने ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। अभी जो दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसके लिए हमारे यहाँ पर फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच चला था। फर्स्ट पेपर का जो गारंटी बैच था उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आपके सामने। हमारे बैच में टोटल 200 प्लस ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 70% प्लस का स्कोर था। और यदि मैं हमारे बैच के टॉपर्स की बात करूं, अदिति है, हिमेश है, रितु अग्रवाल है, रवि कुमार है, सोनाली है, स्वीटी है, निर्मल है, इसके अलावा अनीता है, भूपेश है और प्रगति है। ये वो कैंडिडेट हैं जिनके 86% प्लस का स्कोर था।
हमारे बैच में 2 ऐसे कैंडिडेट थे, हिमेश और अदिति, जिनके फर्स्ट पेपर में 45 क्वेश्चन ठीक थे। अब हमारे इस बैच का टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बहुत गजब का स्कोर करना है फर्स्ट पेपर में। तो अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ जिनका आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, और यदि आप इनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए तैयारी करोगे, हर हाल में बहुत गजब का स्कोर करोगे। तो अब हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको हम सामान्यतः इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब आपको इनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी साइकोलॉजी इस तरीके से बनी हुई है कि यार फर्स्ट पेपर तो केवल 100 नंबर का होता है, सब्जेक्ट 200 नंबर का होता है, सब्जेक्ट हमारे लाइफ टाइम में काम आएगा, फर्स्ट पेपर तो केवल नेट जर्फ के एग्जाम में काम आएगा। भाई अभी आपका टारगेट है जरब क्वालिफाई करना, और जरब क्वालिफाई करने के लिए जितना महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक उतना ही महत्वपूर्ण आपका फर्स्ट पेपर है। आपका जरब तब ही क्वालिफाई हो पाएगा जब आप दोनों पेपर में बहुत गजब का स्कोर करोगे। तो यदि आप ये मान रहे हो कि यार फर्स्ट पेपर को हम इग्नोर कर दें, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर देते हैं, वो केवल सब्जेक्ट के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए होते हैं, वो सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, फर्स्ट पेपर को लेकर साइकोलॉजी रहती है कि लास्ट में पढ़ लेंगे। ये गलती मत करना, वरना फिर आपको अगले वाले एग्जाम जो जून 2025 में होने वाला है ना, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे कैंडिडेटों की साइकोलॉजी होती है कि यार सब्जेक्ट को तो हम किसी कोचिंग से बैच ले लेते हैं सब्जेक्ट का, या बहुत सारी ऑथेंटिक किताबें खरीद लेते हैं, उनसे हम सब्जेक्ट की तैयारी कर लेंगे, और फर्स्ट पेपर है उसको तो हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे। भाई कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कंप्लीट फर्स्ट पेपर का बहुत बेहतरीन तरीके का कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि हर एक टीचर, हर एक प्लेटफॉर्म क्या करता है, पेड बैच चलाता है। अब यदि वो सारा का सारा बेहतरीन कंटेंट आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा देगा, तो भाई उसका भी घर परिवार वो कैसा चलेगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार फर्स्ट पेपर तो हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे और हमारा अच्छा स्कोर हो जाएगा। भाई फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए फर्स्ट पेपर की एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना बहुत जरूरी है, और फर्स्ट पेपर की बहुत व्यवस्थित तरीके से आपकी तैयारी तभी ही हो पाएगी जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करोगे जो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ाता है। बहुत सारे कैंडिडेटों की साइकोलॉजी होती है कि यार हम कोई गाइड ले लेंगे, जैसे केवीएस मदान की ले लेंगे, दृष्टि की ले लेंगे, अरिहंत की ले लेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी फोन करके बोलते हैं कि सर मैंने केवीएस मदान अच्छे से पढ़ ली, क्या मेरा जेआरएफ हो जाएगा, क्या मेरे फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर हो जाएगा। भाई जेआरएफ एक बहुत अच्छे खासे लेवल का एग्जाम है, और यदि वो एग्जाम केवल एक बुक से क्लियर हो जाए तो भाई हर किसी का जेआरएफ हो जाएगा, हर किसी का फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर हो जाएगा। ये जो केवीएस मदान, दृष्टि, अरिहंत, ये जो किताबें हैं ना, ये बहुत सारे कैंडिडेटों के अंगुलियों पर रटी हुई हैं। भाई पहले इन किताबों से पेपर बनता था, क्योंकि पेपर पहले बहुत ज्यादा टफ नहीं आता था। आजकल पेपर बहुत टफ आने लग गया, इन किताबों से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यदि आप ये साइकोलॉजी बैठा रखे हो कि अब भी हम सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, बाद में हम केवीएस मदान को पढ़ लेंगे अच्छे से, या फिर दृष्टि को पढ़ लेंगे, या अरिहंत को पढ़ लेंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम तीनों को पढ़ लेंगे और फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर लेंगे, ये आपकी सबसे बड़ी गलत साइकोलॉजी है। भाई ये जो किताबें हैं ना, हाँ फर्स्ट पेपर के लिए हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भी बेस्ट नहीं है कि आप इनके बेस पर फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर कर सको। तो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना है जो फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाए, ताकि बिना रिस्क लिए इसी बार दिसंबर 2024 में आप गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। और यदि आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए बिल्कुल रेगुलर, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको हम सामान्यतः इग्नोर करते हैं, इनके ऊपर आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि फिलहाल में फर्स्ट पेपर का लेवल कैसा है। भाई यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर वो कैसे आता है, बहुत सारे कैंडिडेटों को नहीं पता है। जो कैंडिडेट पहली बार एग्जाम देंगे दिसंबर 2024 में, उनको तो बेचारों को वैसे नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम भी दे लिया, लेकिन वो अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाए कि फर्स्ट पेपर का पेपर आता किस तरीके का है। भाई आजकल जो फर्स्ट पेपर है ना, वो मॉडरेट टू टफ लेवल का आता है। पहले का टाइम था जब पेपर इजी टू मॉडरेट आता था, आजकल पेपर या तो मॉडरेट टू टफ लेवल का आता है या प्रॉपर ही टफ लेवल का पेपर आता है। और जब आप
टफ लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ही डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके हाँ हो सकता है कि आप फर्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी ना करो, लेकिन आपके कंपटीशन में जो लोग बैठने वाले हैं ना वो फर्स्ट पेपर की बहुत गजब तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और आपका जर्व कब होगा, जब आप उन लोगों को पीछे छोड़ोगे। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है भाई। पहले जो पेपर होता था 2020 से पहले, कंप्लीट फर्स्ट पेपर 50 के 50 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस आ जाते थे, लेकिन आजकल लगभग 70% क्वेश्चन है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता है, 30% पेपर होता है जो आउट ऑफ सिलेबस आता है, ठीक है। 30% पेपर कैसे आता है, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आता है। तो अब आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी पढ़ना होगा, कंप्लीट सिलेबस को भी तैयार करना होगा, साथ ही साथ उन टॉपिकों को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा जो आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन वहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा भाई फर्स्ट पेपर के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिटों को हम नेचर के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। भाई 4 यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और लॉजिकल रीजनिंग। मतलब जो पेपर आता है ना उसमें 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस के होते हैं। 40% क्वेश्चनों को आप तब ही ठीक कर सकते हो जब आपने इन टॉपिकों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है। पेपर में 30% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मेमोरी बेस्ड पर होते हैं। यदि आपने उन टॉपिकों को अच्छे तरीके से याद कर रखा है तो आप इन 30% क्वेश्चनों को ठीक कर सकते हो। पेपर में 30% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपकी प्रैक्टिस पे बेस पर होते हैं। यदि आपने सही ढंग से प्रैक्टिस की है तो आप इनको ठीक कर सकते हो। अब जैसे 40% जो अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और कम्युनिकेशन की यूनिट से बनते हैं। 30% जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, हायर एजुकेशन से बनते हैं, और 30% जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन वो रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी से बनते हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना। टाइम का अभाव है तो स्पीड बढ़ा लो वीडियो की, 1.50 कर लो या 1.75 कर लो, लेकिन लास्ट तक देखना। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पेपर में, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना वो बहुत टफ आती है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज आसानी से समझ में नहीं आती। क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्ट कीवर्ड दिए हुए होते हैं जिनका हमें अर्थ पता नहीं होता। जब क्वेश्चन में जो शब्द हैं आपको उनका अर्थ ही नहीं पता चल पा रहा, जब आपको शब्दों का अर्थ ही नहीं पता चल पाएगा तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझोगे, क्वेश्चन क्या चाहता है इसको नहीं समझोगे। फिर आपने चाहे कितना भी पढ़ रखा हो, जब आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन चाहता क्या है तो आप क्वेश्चन को ठीक कहां से करोगे। भाई क्वेश्चन तब ठीक होगा आपका जब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या चाहता है, आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो फिलहाल भी जो पेपर हो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई टफ लेवल का पेपर बन रहा है, यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना बिल्कुल कंपलसरी है। अब हम आगे डिटेल से बात करते हैं। भाई हमने यहाँ पर एक फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है, और ये हमारा जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है ये हमने शुरू किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए। और ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होगा उसके फर्स्ट पेपर में हमें किसी भी हाल में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं, मतलब हमें 90% का स्कोर करना है। ये फिलहाल हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। हम इस बैच में गारंटी ले रहे हैं क्योंकि हमने अपने बैच का नाम गारंटी बैच रखा है। अब गारंटी बैच का ये मतलब नहीं कि हम आपकी नेट या जरब करवाने की गारंटी ले रहे हैं। भाई ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर गारंटी ली जा रही है कि हम आपको बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। भाई यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ, पेपर चाहे कैसा भी आए, चाहे इजी लेवल का है, चाहे टफ लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, लगभग 90% पेपर आपको हमारे ही कंटेंट से मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, पेपर चाहे कैसा भी आए, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे बहुत इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का आए, 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपको हमारे इस बैच के कंटेंट से मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपकी बिल्कुल 100% तरीके से फीस रिटर्न की जाएगी। तो ये सारा सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे इस बैच के टारगेट थे। आज से लगभग 7 महीने बाद हमारा एग्जाम हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेटों को लग रहा है कि यार 7 महीने हैं, बहुत सारा टाइम है, अभी से हम क्यों पढ़ना शुरू करें। भाई आज लग रहे हैं आपको 7 महीने, जब पढ़ना शुरू करोगे ना तब लगेगा कि कब गए 7 महीने, ठीक है ना। पता ही नहीं चलेगा कि ये 7 महीने कब गए। और ध्यान रखना, हो सकता है कि ये केवल और केवल आप सोच रहे हो कि 7 महीने बचे हुए हैं,
आपके जो कंपटीशन में बैठने वाले जो लोग हैं ना, जो आपके साथ बैठकर एग्जाम देंगे, जिनका रिजल्ट आपके साथ आएगा, वो लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका जून 2024 में नेट और जेआरएफ पॉइंटों से फेल होगा। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका जेआरएफ पॉइंटों से फेल होगा, नेट भी उनका पॉइंटों से रोकेगा। भाई वो लोग भी आपके साथ ही बैठने वाले हैं, कब? दिसंबर 2024 में। और उनका जो लेवल है वो आपके लेवल की तुलना में बहुत ज्यादा है। यदि आप लापरवाही कर रहे हो कि यार हम तो बाद में तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो भाई लोगों फिर आपको जून 2025 वाले एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो अब आप लापरवाही मत करो, 7 महीने का टाइम बहुत अच्छा खासा टाइम है, जबरदस्त तरीके से लग जाओ ताकि बिना किसी रिस्क के साथ इसी टाइम में आपका जेआरएफ हो जाए। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं भाई, हमारा टारगेट है 90% प्लस का स्कोर करना। तो 90% प्लस का स्कोर करने के लिए हमने क्या कर रखा है, जो 10 यूनिट है फर्स्ट पेपर की, इनको टोटल 3 सेशन में डिवाइड कर रखा है, सेशन ए, सेशन बी और सेशन सी। सेशन ए का हमने नाम रखा है प्रैक्टिस बेस्ड। ये वो यूनिट है जिनकी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, डीआई हो गया, आरसी हो गया। ठीक है। सेशन बी में हमने रखा है उन यूनिटों को जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, जिनके हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। तो इसमें हमने रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड को, रिसर्च एप्टीट्यूड को, लॉजिकल रीजनिंग को और कम्युनिकेशन को। और तीसरी जो सेशन है उसमें हमने 3 यूनिटों को रखा है, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर और हायर एजुकेशन, जहां पर आपको बहुत कुछ रटना पड़ेगा, बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। तो हमने इस तरीके से इन यूनिट को टोटल 3 सेशन में डिवाइड कर दिया है। हमारे इस बैच की रणनीति क्या रहने वाली है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेशन ए से, मतलब सबसे पहले हम प्रैक्टिस वाला जो पोर्शन है, रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी, जहां हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम रीजनिंग को पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैथ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम डीआई को पढ़ेंगे। जैसे ये तीनों की तीनों यूनिट हमारे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे, तो फिर मैं इनके आपको चैप्टर वाइज तरीके से बहुत सारे एग्जाम के लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। हम पर डे के अकॉर्डिंग टारगेट देकर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप रेगुलर रीजनिंग, मैथ और डीआई के अच्छे एग्जाम के लेवल के क्वेश्चनों को सोल्व करो, आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो और आप एग्जाम में रीजनिंग, मैथ और डीआई के क्वेश्चनों को कम समय में सोल्व करके आ सको, सही आंसर देकर आ सको। ठीक है भाई, हमारा यहाँ पर टारगेट है कि रीजनिंग, मैथ, डीआई, इनका एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। भाई जिनका फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर होता है, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है ना, उनका रीजनिंग, मैथ, डीआई में क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जहां पर आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो यदि आपने इनके सही ढंग से प्रैक्टिस की है। तो इस बैच में हम रीजनिंग, मैथ, डीआई के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। आपका रीजनिंग, मैथ, डीआई चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, इसको हम टोटली 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो अपना देसी तरीका, दूसरा मैथमेटिकल तरीका और तीसरा ट्रिक। भाई कोई सा तरीका तो याद आएगा ना, जो याद आएगा उसी से हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो फिलहाल के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो फिलहाल के एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम सेशन बी को पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ेंगे, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड को, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड को, फिर कम्युनिकेशन को। अब ये जो 4 यूनिट है ना, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इन चारों की चारों यूनिटों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक टॉपिक का, हर एक लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये जो 4 यूनिट है ना, यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट कीवर्डों का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन में बहुत टफ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम इन चारों के चारों यूनिट में हर एक शब्द का बिल्कुल अर्थ समझते हुए पढ़ेंगे, हर एक शब्द का अर्थ समझेंगे, फिर उस अर्थ को हम सेंटेंस में अप्लाई करेंगे, ताकि हमें उस शब्द का अच्छे तरीके से अर्थ समझ में आ जाए। और जब हमें शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा तो हमें क्वेश्चन की भाषा अच्छे से समझ में आ जाएगी, और जब क्वेश्चन की भाषा अच्छे से समझ में आ जाएगी तो टॉपिक हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ ही रखा है, क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा। तो इन चारों यूनिटों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, हर एक कीवर्ड का अर्थ समझते हुए और क्वेश्चन लैंग्वेज को समझते हुए। सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, कंप्यूटर और हायर एजुकेशन को। इनमें बहुत सारे फैक्ट होंगे, इन सभी फैक्टों को ऑथेंटिक तरीके से
ट्रिकों के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए हम स्पेशली तरीके से ट्रिक बनाएंगे ताकि आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो, आप बिल्कुल आसानी से याद कर सको। भाई यहाँ पर जो इन्वायरमेंट और जो हायर एजुकेशन है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आंकड़े होते हैं जो करंट से जुड़े हुए होते हैं, तो इनको हम करंट से भी जोड़कर पढ़ेंगे ताकि यदि एग्जाम में करंट से जोड़कर क्वेश्चन बने तो वो हमारा गलत ना हो। तो ये आपको इसकी रणनीति समझ में आ गई होगी कि इसकी रणनीति क्या रहने वाली है। अब मैं यहाँ पर बैच की विशेषता बता देता हूँ। भाई लोगों, जो 10 की 10 यूनिट हैं, इनको बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे। एक भी यूनिट के एक भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे। हम प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। ठीक है, जो 70% सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करेंगे ताकि वो 70% क्वेश्चन ठीक हो जाए। हम उन टॉपिकों को भी बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई लोगों, हम 10 की 10 यूनिट को बिल्कुल 100% तरीके से तैयार करेंगे। हम कंप्लीट सिलेबस को तैयार करेंगे, हम आउट ऑफ सिलेबस के उन टॉपिकों को भी बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो कंटेंट रहने वाला है, इसमें हमने केवीएस मदान, अरिहंत, ऑक्सफोर्ड, दृष्टि, प्रीवियस ईयर पेपर, ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स, इन सभी को इंक्लूड किया है। भाई ये जो कंटेंट वो केवीएस मदान, अरिहंत, ऑक्सफोर्ड, दृष्टि, प्रीवियस ईयर पेपर, ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स, इन सभी को मिलाकर तैयार किया हुआ है। तो भाई लोगों, आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत गहन तरीके से, बहुत विस्तृत तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। प्रत्येक शब्द के ऊपर, कीवर्डों के ऊपर, क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली फोकस रहेगा ताकि कीवर्ड और क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में आ जाए। रीजनिंग, मैथ, डीआई चाहे आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हम इसको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे ताकि रीजनिंग, मैथ, डीआई आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो सके। एक भी बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर 1 घंटे की लाइव क्लास होगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी जिसकी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर है 24×7 केवल आपके लिए। कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे यहाँ पर टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे यूनिट वाइज तरीके से। बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी ताकि आप 45+ क्वेश्चन ठीक कर सको। अब भी चार्ज हमने इसका केवल 1300 रुपये रखा है ऑफर में, वैसे इस बैच का चार्ज 2000 रुपये है। जो शुरू के 50 कैंडिडेट होंगे, स्टार्टिंग के जो 50 कैंडिडेट होंगे, उनके लिए फीस कितनी है? मात्र 1300 रुपये, जो कि बाद में बढ़कर कितनी हो जाएगी? 2000 रुपये हो जाएगी। बैच लेने के लिए आप ये मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जो कि मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, इनके ऊपर आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट करो या कॉल करो। बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट उनको क्लियर करो, और चाहते हो दिसंबर 2024 में हर हाल में जरब फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर, तो तुरंत बैच ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।